बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हार्मोन्स होते क्या है। बेसिकली कहते हैं दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सेक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड, यानी कि ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर सेक्रेट किए जाते हैं बाय वन सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल के जरिए, एंड हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल ऑफ द बॉडी। यानी कि ये कुछ सेल्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड के अंदर सेक्रेट किए जाते हैं। इनका क्या होता है, ये एक सेल जो है दूसरे सेल पर कुछ इफेक्ट करता है, यानी कि कोई असर नज़र कराता है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि जिस तरह से कोई हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, इस तरह के हमारे अलॉट ऑफ हार्मोन्स हमने पढ़े हैं। एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा है, थायराइड पढ़ा है, T3 T4 पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा स्टीरॉइड्स के हार्मोन पढ़े हुए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन पढ़े हुए हैं। उन सब का हमने कुछ कुछ फंक्शंस भी पढ़े थे, मज़ीद हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या कौन सा क्या करता है। अब जिस तरह मैं बात करूँ कि एक टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, वो हमारे पास क्या करता है, वो स्पर्म को रिलीज़ करा देता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें कि एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है, उसमें क्या होता है कि एग रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ हर किसी का अपना कुछ वर्क होता है। इस तरह हम बात करते हैं एंड के ये हार्मोन्स हैं। बेसिकली ये क्या है कि एक फीलिंग जनरेट करते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर बात की जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये हार्मोन्स पढ़ा हम लोगों ने, फिर पता है कि एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि एंडो मीन इंटरनल से वर्ड निकला है। ठीक है, इंटरनल से मीन दिस इज़ द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है उनसे जो कंसल्टेशन होगी वो क्या होगी, एंडोक्राइनोलॉजी होगी। ठीक है, एंड द डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अगर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कोई यानी कि डिजीज़ हो गई है, डिसऑर्डर हो गया, या फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो उस सारे सिस्टम को जो पढ़ना है हमने या फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी है इंटरनल बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम की, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। मीन्स दैट एंडोक्राइन की स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कि फंक्शन ऑफ हार्मोन क्या होंगे। फंक्शन ऑफ हार्मोन की बात की जाए तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हार्मोन परफॉर्म करता है, जो मैंने अभी आपको कुछ बताए भी हैं। तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्मोन में वो क्या कहता है कि हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको ये कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको पता होता है कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जब कभी भी कोई भी स्ट्रेस होता है, हमारे स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है। वजह क्या है, उस वक्त एड्रिनल ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस वक्त हमें साल्ट की कमी होती है, आयोडीन की, तो फिर थायराइड ग्लैंड जो है क्या है, वो सिक्रीशन शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा बात करें ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए भी जब ट्रांसपोर्ट करनी होती है सब्सटेंस, उस वक्त भी क्या है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फिर वो ऑर्डर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन होती है। कहते हैं प्ले की रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये की रोल प्ले करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, इसके अलावा रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ही अहम किरदार है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और फिर वो क्या काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ने लगे हैं कि फर्टिलाइजेशन में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में होते हैं नरिशमेंट, एम्ब्रियो एंड द डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी हो रहा होता है उस वक्त हमें हार्मोन्स की बहुत ज़रूरत होती है। किस वक्त कौन सा हार्मोन ज़रूरत है, इस वक्त क्या चाहिए, इस वक्त क्या चाहिए, वो सब का सब कौन कंट्रोल करता है, वो हमारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, नरिशमेंट हो कि न्यूबॉर्न बेबी की या एम्ब्रियो की डिलीवरी के दौरान सब जगह पे जो है ना हमारे अलॉट ऑफ हार्मोन ज़रूरत होते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन ले लो, जब डिलीवरी हो रही होती है तो सर्वस के इन्लार्जमेंट कौन करता है, वो भी एक हार्मोन ही है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज़ होता है और फिर वो क्या करता है, हमारी बॉडी का यानी कि पैटर्न को चेंज कर देते हैं हार्मोन जो है। वो कहते हैं रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मज़ीद हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं कि जो टाइप्स हैं आया के हार्मोन्स की वो कितनी तरह की है। एक है लोकल हार्मोन और एक है जी जनरल हार्मोन। लोकल और जनरल हार्मोन में क्या फ़र्क है, ये हम देखने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल हार्मोन किसे कहते हैं। कहते हैं लोकल हार्मोन जो है दीज हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट ऑन द बॉडी, यानी कि इसका जो है लोकली सा एक इफेक्ट होगा। ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक होगा, लोकल होगा। वो क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलाइन, सेक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकैनिन, ये कुछ हार्मोन्स इसने नाम बताए हैं। ठीक है, इसका हमारी बॉडी पे लोकल से यानी कि थोड़ा बहुत से असर होता है। ठीक है, इसके होने से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ना भी हो तो कोई बात नहीं, यानी कि कम अमाउंट में भी रिलीज़ हो
तो हमें इतना नुकसान नहीं देते। लेकिन अगर जनरल हार्मोन की बात की जाए तो इनके बगैर तो हमारी बॉडी जो है ना वर्क ही नहीं कर पाती, ठीक है। कहते हैं दिस अफेक्ट बॉडी सेल्स फॉर अवे फॉर देयर पॉइंट ऑफ द सेक्रेशन, यानी कि जहाँ पे ये सेक्रेट होते हैं वहीं पे ये पॉइंट, उसी पॉइंट पर ये जो है ना इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं। अ फ्यू जनरल हार्मोन्स अफेक्ट ऑल द बॉडी सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन भी है जो हमारी पूरी बॉडी के सेल को अफेक्ट करते हैं, सच एज द ग्रोथ हार्मोन। यानी कि जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं उस वक्त क्या है, तो हमारी फुल बॉडी की हर पार्ट की ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक्त जो है ये रिलीज हो रहे होते हैं। एंड थायराइड हार्मोन, इस तरह थायराइड हार्मोन भी, ठीक है। ये तो ऑन द अदर हैंड सम हार्मोन्स अफेक्ट ओनली ऑन द टारगेट सेल, कुछ ऐसे तो जो सिर्फ टारगेट सेल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर सिर्फ वहीं पर ही काम कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द हार्मोन। यानी कि हर हार्मोन को जो रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर जहाँ जहाँ तक फैले हुए होंगे ना वहीं वहीं पे जाके उसका इफेक्ट होगा। अगर फुल बॉडी में रिसेप्टर फैले हो तो फुल बॉडी में इफेक्ट होगा, अगर सिर्फ एक टारगेट सेल में फैले हुए तो टारगेट में सेल में होगा। जिस तरह वो कह रहा है कि कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो होते हैं इन हार्मोन्स के, ठीक है, तो वो कौन से ACTH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आपको पता ही है कि प्रोजेस्टेरोन कब होता है रिलीज और किस जगह पे होता है और किस ड्यूरेशन में होते हैं। यानी कि जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है उस वक्त प्रोजेस्टेरोन जो है रिलीज होना स्टार्ट होता है, उससे पहले ये नहीं रिलीज होता। एस्ट्रोजन का भी यही हाल है, ACTH इस तरह से, ठीक है। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, एड्रिनल कोर्टिको, और ये क्या करता है, कोर्टिसोल बनाता है, ठीक है। इस तरह से इनका ये काम होता है। अब हम इनकी ब्रीफली डिस्कशन पढ़ेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन आया कैसे हुई, कितने ग्रुप्स में हुई और किन किन बिहाफ पे हुई। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। सबसे पहले केमिकल नेचर के ऊपर हम लोगों ने जो है ना हार्मोन्स को क्लासीफाई किया, यानी कि इसकी आय के नेचर प्रोटीनेशियस नेचर है, क्या नेचर है इसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मेन ब्रांच हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना वो प्रोटीन ही नेचर ही होते हैं। मज़ीद प्रोटीन के अंदर हमने देखना है कि आया कि ये कौन सी प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, या फिर ये ड्राइव प्रोटीन है। तो हम पढ़ने लगे, सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। आपको पता है पेप्टाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड लिंकेज भी हमने पढ़ा, जिस वक्त अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो पेप्टाइड लिंक भी आती है और उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने लगे हैं पेप्टाइड्स जो हैं कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और किन किन हार्मोन को हम पेप्टाइड्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं, GH एंड द ACTH और प्रोलैक्टिन, ये तीन हार्मोन इसने बताए हैं, GH, ACTH, ठीक है, और प्रोलैक्टिन। GH से मुराद ये होता है कि ग्रोथ हार्मोन, ACTH से मुराद है एड्रीनल कोर्टिकोथायराइड हार्मोन, और प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, यानी कि जो पोस्टीरियर पार्ट से पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर पार्ट से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको कह रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। और वो कौन से हैं, ADH एंड द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये दो हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। वो कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आपको पता ही है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसके लिए यूज़ होता है, लीवर के लिए यूज़ होता है, पेंक्रियाज के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ पर हो रही है, हमारे पेंक्रियाज में हो रही है, तो ये वहीं के लिए यूज़ हो रहा है। उधर ही ये जो है ना दोनों के दोनों हार्मोन्स होते हैं, ग्लाइकोजन भी और इंसुलिन भी, ठीक है। फिर उसके अलावा वो कहता है कि सोमेटोस्टेटिन भी यहीं पर पाया जाता है। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा है, कैल्सिटोनिन। थायराइड के अंदर हमने तीन तरह के हार्मोन पढ़े हुए हैं, T3, T4 एंड द कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब T3, T4 जो है वो तो हैं हो गए। अब यहाँ पे कैल्सिटोनिन जो है उसकी नेचर क्या है, वो पेप्टाइड नेचर है। ये नेचर बता रहे हैं हमारे इन हार्मोन्स की जो नेचर है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया तो वो क्या था, पेप्टाइड स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं पैराथायराइड ग्लैंड कि पैराथायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन होती है, ठीक हो गया। हार्मोन ऑफ द GIT, इसमें क्या होता है, सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहता है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी इन हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस के जो भी इनहिबिटरी या रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो भी किसकी, उसकी नेचर क्या होती है, पेप्टाइड नेचर होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरीज के अंदर जो रिलैक्सेशन होती है, वो जो हार्मोन्स है रिलैक्सेंस जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी भी नेचर क्या है, पेप्टाइड नेचर है, ठीक है। ये था हमारा पेप्टाइड नेचर के कुछ हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन भी जिनकी नेचर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है। सबसे पहले HCG, TSH, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एरिथ्रोपियोटिन, ये चार तरह के हार्मोन है जिनकी नेचर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है और दूसरा ग्लूकोज मीन्स दैट शुगर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहा है स्टीराइड हार्मोन। स्टीराइड हार्मोन तो हमने बहुत पढ़े हुए हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव है ना ये, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि एड्रीनल कोर्टेक्स की जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एड्रीनल एंड्रोजन, ये तीन तरह के हार्मोन उसने बताए इस स्टीराइड के हैं। नेक्स्ट है ओवरीज और टेस्टिस, यानी कि ओवरीज भी जो क्या है वो भी स्टीरॉइड्स के हार्मोन है और टेस्टिस भी, ठीक है। स्टीराइडल नेचर है इनकी। ओवरीज के अंदर कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं, एस्ट्रोजन आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन आ रहा है,
टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तीसरा ग्रुप अमाइनो एसिड, यानी कि कौन सा ऐसे कंपाउंड, कौन से ऐसे हार्मोन है जिसमें डायरेक्ट अमाइनो एसिड ही शो हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या है जी, T3 एंड T4, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अमाइंस, वो कौन से हैं हार्मोन जिसमें अमाइंस होते हैं, वो ये बताने लगे एसिटाइल कोलाइन, एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन एंड द मेलाटोनिन। इनके 4 हार्मोन्स हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव जिसको भी बोलते हैं। ये थे हमारे अमाइनो एसिड्स, यानी कि हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज का हम क्लासिफिकेशन पढ़ी, इंशाल्लाह हम कल 1 बाय 1 करके तमाम हार्मोन्स को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। आज के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।